दोस्तों ये कहानी एक अमीर बिजनेसमैन की है जिसका दिल एक जवान खूबसूरत शादीशुदा लड़की के ऊपर आ जाता है और वो किसी भी तरह उस लड़की की गुफा के मजे लेना चाहता था। इसलिए वो आदमी उस कपल से कहता है, अगर तुम मुझे अपनी पत्नी के साथ एक रात मजे करने दोगे तो मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगा जिससे तुम हमेशा के लिए अमीर हो जाओगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उस लड़की को भी उस आदमी के साथ मजा आने लगता है और वो लड़की अपने पति से छुपाकर उस आदमी के इस प्रपोजल को एक्सपेक्ट कर लेती है। इसके बाद वो आदमी उस लड़की के साथ क्या क्या कांड करता है ये देखने के लिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। कहानी की शुरुआत में हम रोनी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने बीते हुए पलों को याद कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरह हम रोनी की वाइफ सोफी को देखते हैं। सोफी बताती है रोनी से वो कॉलेज में मिली थी और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनका ये रिलेशन उनके घर वालों को मंजूर नहीं था। इसलिए सोफी और रोनी ने भागकर शादी कर ली। रोनी आर्किटेक्ट के काम करता था जबकि सोफी प्रॉपर्टीज का काम देखती है। सोफी और रोनी मिडिल क्लास थे, इसलिए वो अपनी जिंदगी को बहुत ही सिंपल तरीके से जीते हैं। रोनी का सपना था वो सोफी के लिए उसके सपनों का घर बनाए, इसलिए रोनी ने बैंक से लोन लिया और जमीन को खरीद ली है और उसके ऊपर घर बनाना स्टार्ट कर दिया। रोनी और सोफी की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन सोफी को जॉब से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने इस महीने अपना टारगेट पूरा नहीं किया था। दूसरी तरह रोनी को भी जॉब से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसकी कंपनी में अब उसके लिए कोई काम नहीं था। इन सब से सोफी और रोनी बहुत दुखी हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद रोनी सोफी को लेकर अपने एक दोस्त सेम के पास जाता है जो एक वकील होता है। सेम रोनी से कहता है, तुमने अपने मकान पर जो लोन लिया है अगर तुमने उसे टाइम से नहीं चुकाया तो बैंक तुम्हारी प्रॉपर्टी को बेच देगा। सेम की बात सुनकर सोफी और रोनी को बहुत बुरा लगता है। घर आने के बाद सोफी को परेशान देखकर रोनी उसे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम कर लूंगा। रोनी की बात सुनकर सोफी रोने लगती है क्योंकि रोनी बड़ी मुश्किल से उसके लिए घर बना रहा था। अगले दिन रोनी अपने डैड के घर जाता है और उनसे कुछ पैसे मांगता है, लेकिन रोनी के डैड उसे ज्यादा पैसे नहीं देते हैं। रात के समय रोनी जब सोफी के साथ होता है तभी सोफी नींद में बोलने लगती है और वो अपने घर को बचाने के बारे में सोच रही होती है। ये देखकर रोनी सोफी को उठाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। इसके बाद हम रोनी और सोफी को कैलिफोर्निया के एक कैसीनो में देखते हैं। दरअसल रोनी जुआ खेलकर और पैसे कमाना चाहता है ताकि घर को बचा सके। रोनी अब कैसीनो में जुआ खेलने लगता है। दूसरी तरह रोनी कैसीनो में गुम रही होती है। तभी उसे एक शॉप पर एक ड्रेस दिखाई देती है। सोफी को वो ड्रेस काफी पसंद आती है, इसलिए वो उसे ट्राई करने लगती है। तभी जोन नाम के एक अमीर आदमी की नजर सोफी के ऊपर पड़ती है। जोन को सोफी काफी पसंद आती है, इसलिए वो सोफी के पास जाकर उसे वो ड्रेस गिफ्ट करने के लिए कहता है, लेकिन सोफी जोन से कहती है ये ड्रेस काफी महंगी है, इसलिए इसी यही रहना चाहिए। ये कहकर सोफी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ रोनी भी जुए में काफी पैसे जीत चुका था। रोनी जब ये बात सोफी को बताता है तो सोफी बहुत खुश होती है। सोफी देखती है जोन उसकी तरफ ही देख रहा होता है। घर आने के बाद जब सोफी और रोनी सारे पैसों को गिनते हैं तो उन्हें पता चलता है उन्होंने जुए में 20 लाख रुपए जीते हैं और अब उन्हें अपने घर को बचाने के लिए थोड़े पैसे और चाहिए। वही रोनी सारे पैसों को बेड पर बिखेर देता है और सोफी को अपने पास बुलाकर उसकी प्यास बुझाने लगता है। अब सोफी और रोनी फिर से जुआ खेलने के लिए कैसीनो में चले जाते हैं, लेकिन आज रोनी की किस्मत अच्छी नहीं होती, इसलिए रोनी थोड़ी ही देर में अपने सारे पैसे हार जाता है। इससे रोनी और सोफी नाराज होकर घर जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं एक जगह बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वो लोग जब वहाँ जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है वहाँ बिजनेसमैन जोन बैठा हुआ है और वो अब तक जुए में 60 लाख रुपए हार चुका है। सोफी जब जोन को देखती है तो वो रोनी को वहाँ से चलने के लिए कहती है क्योंकि सोफी को समझ आ गया था जोन उसकी गुफा में धमाके करना चाहता है, लेकिन जोन रोनी को रोक लेता है और उसे कहता है मुझे तुम्हारी खूबसूरत बीवी को अपने पास बिठाकर जुआ खेलना है क्योंकि आज मेरी किस्मत काम नहीं कर रही है। लेकिन सोफी जोन को ऐसा करने से मना कर देती है। अगर जोन के बार बार बोलने के बाद रोनी जोन की बात मान जाता है और सोफी को उसके पास बिठा देता है। इसके बाद जोन सोफी को अपने सारे पैसे लगाने के लिए कहता है। जोन की बात सुनकर सोफी की हालत खराब हो जाती है क्योंकि जोन अपने सारे पैसे लगाने के लिए बोल रहा था। सोफी जब पासे को फेंकती है तो उसमें वही नंबर आता है जिसके ऊपर सोफी ने जोन के पैसे लगाए थे। ये देखकर सोफी बहुत खुश होती है क्योंकि जोन उसकी वजह से पैसे जीत गया था। वही अब सोफी और रोनी जब वहाँ से जाने लगते हैं तो जोन उन्हें रोक लेता है और उन्हें आज रात यही रुकने के लिए बोलता है। पहले तो सोफी और रोनी इसके लिए मना करते हैं, लेकिन जोन के रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाते हैं। वही जोन ने रोनी और सोफी के लिए बहुत ही आलीशान रूम बुक किया है। इससे रोनी और सोफी बहुत खुश होते हैं। तभी उनके रूम में जोन का एक आदमी सोफी के लिए एक गिफ्ट लेकर आता है और उन्हें आज का डिनर जोन के साथ डिनर करने के लिए कहता है। सोफी जब गिफ्ट को खोलती है तो उसमें वही ड्रेस होती है जिसे सोफी ने कैसीनो में देखा था और ये कोई आम ड्रेस नहीं होती, इसकी कीमत 4 लाख रुपए से भी ज्यादा थी। वही अब रोनी और सोफी तैयार होकर जोन के साथ डिनर करने के लिए
चले जाते हैं, जहाँ वो लोग जोन से बहुत सारी बातें करते हैं। डिनर करने के बाद वो लोग गेम खेलने के लिए चले जाते हैं। बातों ही बातों में जोन रोनी से कहता है, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन इस पर सोफी कहती है, पैसों से बस हमारी जरूरतें पूरी होती है, लेकिन पैसों से अपनी खुशियों को नहीं खरीद सकते हैं। ये सुनकर जोन रोनी से कहता है, मैं तुम्हें $1 मिलियन ऑफर करता हूँ, इसके बदले में सोफी को एक रात मेरे साथ गुजारनी होगी। जोन की बात सुनकर सोफी और रोनी पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। रोनी जोन से कहता है, मुझे पता है आप हमारे साथ मजाक कर रहे हो। इस पर जोन उन्हें कहता है, ये मजाक नहीं है और तुम दोनों इतने पैसों से अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। लेकिन रोनी जोन को उसी वक्त ऐसा करने से मना कर देता है, तो जोन सोफी और रोनी को इस बारे में आराम से सोचने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। वही रात के समय रोनी और सोफी जब अपने घर में सो रहे होते हैं, तो सोफी रोनी से कहती है, हमें जोन की बात के बारे में सोचना चाहिए, मगर रोनी सोफी को ऐसा करने से साफ मना कर देता है। रोनी सोफी से कहती है, बस एक रात की ही तो बात है और फिर हम भी अमीर हो जाएंगे। अगले दिन रोनी अपने दोस्त सेम को कॉल करता है और उसे सारी बात बताकर कुछ पेपर तैयार करने के लिए कहता है। रोनी पेपर तैयार करके जोन के पास जाता है और उससे उनके ऊपर सिग्नेचर करवाता है, ताकि जोन बाद में उन्हें पैसे देने में बदले नहीं। वही अब अगले दिन रोनी सोफी को लेकर जोन के घर पहुंच जाता है। जोन रोनी से कहता है, कल सुबह सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएंगे। इसके बाद जोन रोनी को वहाँ से जाने के लिए कहता है, तो वो भी वहाँ से चला जाता है। लेकिन रोनी को सोफी की चिंता होने लगती है और वो सोचता है, पता नहीं जोन किस तरह से डायना की गुफा में करेगा, इसलिए जल्दी से वहाँ से भागकर जोन के घर जाता है, ताकि वो सोफी को उसके साथ जाने से रोक सके। लेकिन रोनी जब वहाँ पहुँचता है, तब तक जोन सोफी को लेकर वहाँ से निकल चुका था। ये देखकर रोनी बहुत दुखी होता है कि उसने ऐसा क्यों किया। दूसरी तरफ जोन सोफी को लेकर अपने शिप पर आ जाता है, जहाँ सोफी तैयार होकर जोन के पास आती है। जोन सोफी से कहता है, तुम्हारे पास अभी भी सोचना का मौका है, अगर तुम मेरे साथ अपनी रात नहीं बिताना चाहती हो तो यहाँ से जा सकती हो। तो सोफी भी जोन को वहाँ से जाने के लिए कहती है, मगर जोन अपने जेब से एक सिक्का बाहर निकालता है और टॉस करता है। यहाँ सोफी हार जाती है, इसलिए अब उसे जोन के साथ उसके हथियार के मजे लेने होंगे। इसके बाद जोन सोफी को किस करता है और उसे अपने हथियार की सैर कराने के लिए रूम में लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ हम रोनी को देखते हैं, जो बहुत दुखी होता है और पूरी रात बैठकर सोफी के बारे में ही सोचता है। अगली सुबह सोफी जब घर आती है, तो रोनी उसे गले लगा देता है। अगले दिन रोनी और सोफी बैंक में जाते हैं, ताकि वो अपने लोन के पैसों को भर सके। लेकिन मैनेजर उन्हें कहता है, टाइम पर पैसे नहीं देने पर बैंक ने आपकी प्रॉपर्टी को किसी को बेच दिया है। ये सुनकर सोफी और रोनी बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि सोफी ने अपने घर के लिए ही तो जोन को उसकी बुलबुल के मजे दिए थे। वही अब घर आने के बाद रोनी सोफी से उस रात के बारे में पूछता है, जब वो जोन के साथ गई थी। लेकिन सोफी रोनी को इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहती थी, इसलिए वो रोनी से गुस्सा होकर बाहर आ जाती है। इसके बाद रोनी जब सोफी का पर्स देखता है, तो उसमें रोनी को जोन का नंबर लिखा मिलता है। रोनी जब सोफी से इसके बारे में बात करता है, तो सोफी रोनी से कहती है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, ये नंबर मेरे पास कैसे आए। रोनी को सोफी के ऊपर शक होने लगता है। इसी बात को लेकर सोफी और रोनी के बीच बहस हो जाती है। अगले दिन सोफी अपनी एक फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है, क्योंकि वो पता करना चाहती थी आखिर उनकी प्रॉपर्टी को किसने खरीदा है। वहाँ सोफी को पता चलता है उनकी प्रॉपर्टी को खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि जोन ही है। ये देखकर सोफी को जोन के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो जोन से बात करने के लिए उसके पास जाती है और सभी लोगों के सामने जोन के ऊपर बहुत गुस्सा करती है। जोन सोफी को बाहर लेकर जाता है और उसे कहता है, मुझे वो प्रॉपर्टी पसंद आई, इसलिए मैंने उसे खरीदा है। सोफी जोन से कहती है, मुझे अपना घर वापस चाहिए। इस पर जोन सोफी से कहता है, तुम अब उसे नहीं खरीद सकती हो, क्योंकि अब मैंने उस प्रॉपर्टी की कीमत डबल कर दिया है। जोन की बात सुनकर सोफी को जोन के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जोन सोफी को अपने लिए काम करने के लिए कहता है, मगर सोफी जोन को बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। सोफी जब घर आती है, तो रोनी सोफी से पूछता है, तुम कहाँ गई थी? तो सोफी डरोनी को बताती है, मैं जोन से मिलने के लिए गई थी। ये सुनकर रोनी को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद रोनी और सोफी के बीच फिर से बहस होती है। रोनी सोफी से कहता है, मुझे लगता है जोन के हथियार से तुम्हें बहुत मजे आए। रोनी की बात सुनकर सोफी भी गुस्से में रोनी को हाँ कह देती है और उसे कहती है, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। रोनी सोफी से कहता है, ये सब तुमने अपने मजे के लिए किया है। ये कहकर रोनी सोफी को वही छोड़कर चला जाता है। अगले दिन सोफी अपने ऑफिस में होती है, तो सोफी का बॉस उसे आकर कहता है, आज तुम्हें हमारे एक क्लाइंट को घर दिखाना है। सोफी जब क्लाइंट को देखती है, तो वो जोन ही होता है। जोन को देखकर सोफी अपने बॉस को उसे घर दिखाने से मना कर देती है। तो सोफी का बॉस उसे कहता है, अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो जोन को घर दिखाना ही होगा। वही सोफी के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे मजबूरी में जोन के साथ जाना पड़ता है और वो उसे घर दिखाती है। अंदर जाने के बाद जोन सोफी के साथ फ्लर्ट करता है और उसे अपने साथ रहने के लिए कहता है, लेकिन सोफी उसे मना कर देती है और कहती है, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तुम बस मेरी गुफा के मजे लेना चाहते हो।
दूसरी तरफ हम रोनी को देखते हैं। रोनी सोफी के सारे फोटो निकाल देता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और सोफी भी जोन के साथ काम करने लगती है। एक रात जोन सोफी को एक रेस्टोरेंट में लेकर जा रहा होता है, लेकिन वहाँ रोनी आ जाता है। रोनी पूरी तरह नशे की हालत में था, इसलिए वो सोफी को उल्टी सीधे बातें बोलता है और जोन को मारने लगता है, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है। जोन अपने ड्राइवर को रोनी को उसके घर छोड़कर आने के लिए कहता है। अगले दिन जोन सोफी को लेकर एक जगह जाता है जहाँ मशहूर पेंटिंग से की बोली लगाई जा रही होती है, जहाँ जोन भी डायना के लिए एक पेंटिंग की बोली लगाता है। रोनी भी आ जाता है और वो जोन से ज्यादा पैसे लगाकर उस पेंटिंग को खरीद लेता है। इसके बाद रोनी जोन और सोफी के पास आता है। रोनी सोफी से कहता है, ये पेंटिंग मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है। रोनी और सोफी जब बात कर रहे होते हैं तो जोन वहाँ से उठकर चला जाता है। रोनी सोफी से अपनी गलती की माफी मांगता है और सोफी से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र थी और मुझे डर था कहीं तुम सच में जोन से प्यार करने ना लगो। ये कहकर रोनी सोफी डिवोर्स पेपर पर साइन कर देता है और वहाँ से चला जाता है। वही रात के समय सोफी जब जोन के साथ जा रही होती है, वहाँ जोन सोफी को वापस रोनी के पास जाने के लिए कहता है, क्योंकि जोन ने रोनी की आंखों में सोफी के लिए सच्चा प्यार देखा था। सोफी को भी उसकी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो जोन के ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहती है और गाड़ी से उतरकर वहाँ से चली जाती है। सोफी उस जगह जाती है जहाँ रोनी और वो पहली बार मिले थे, जहाँ रोनी वहाँ पहले से होता है। सोफी भी रोनी के पास जाकर बैठ जाती है और रोनी से कहती है, जो लोग सच्चा प्यार करते हैं उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता है। ये कहकर सोफी रोनी का हाथ पकड़ लेती है और इसी सस्पेंस के साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।